पिछली वीडियोस में हमने ट्रांसपोज के बारे में सीखा। आज हम लोग सीखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी चीज़ सिमेट्रिक, जैसे आपने देखा होगा एक क्यूब बॉक्स होता है हमारा, उस बॉक्स को अगर हम चाहें जिधर से रोटेट करा दें वो वैसे ही रहता है। तो और ट्रांसपोज क्या होता है, 90 डिग्री रोटेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हुई, अगर किसी मैट्रिक्स का 90 डिग्री रोटेशन करने पे उसमें कोई चेंज नहीं आता है तो फिर वो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है इनका सीधा सा कि मान लो ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहली कंडीशन यही है कि मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए हमारी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें क्या करना है, इसका सिमेट्रिक देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, देन ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक इफ, अगर मैं उसका ट्रांसपोज जो है वही मैट्रिक्स बन के आ जाती है तो वो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का तरीका ये होता है कि हम लोग क्या करेंगे, ए आई जे जो हमारे एलिमेंट होते हैं वही हमारा ए जे आई होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है A12 है तो वो A21 होना चाहिए, A13 है वो A31 होना चाहिए, A31 है वो A32 है वो A23 होना चाहिए। इस तरह से अगर आप मैट्रिक्स को डिज़ाइन करोगे तो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे एक एग्जांपल करके, जैसे देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स हम A लेते हैं तो डायगोनल, कोई भी डायगोनल आप अपनी मर्जी से रियल नंबर ले लीजिए। ठीक है, जैसे हमने सपोज करो एक 5 ले लिया, एक 6 ले लिया, एक -7 ले लिया, ये हमने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, A12 मान लो यहाँ पर हमने 4 लिया तो A21 भी 4 होना चाहिए। ये हमने सपोज करो -3 लिया, A13 तो A31 भी -3 होना चाहिए। A23 जो है सपोज करो अगर हमारा 11 है तो A32 भी हमारा क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगे। यहाँ पर अगर आप जो है A' निकालोगे तो वो A के बराबर होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखना।